भारत बनाम कनाडा, ट्रूडो ने भारत पर गंभीर अपराध का आरोप लगाया। भारत और कनाडा के बीच हाल ही में हुए कूटनीतिक टकराव में कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगाते हुए कनाडा की धरती पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का आरोप लगाया है। इस आरोप के जवाब में कनाडा ने कनाडा में भारतीय खुफिया प्रमुख को निष्कासित करके निर्णायक कार्रवाई की। भारत ने इन आरोपों का जोरदार खंडन करते हुए जवाबी कार्रवाई में अपने कदम उठाए। भारत ने कनाडा के एक शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया और एक यात्रा परामर्श जारी किया, जिसमें अपने नागरिकों को कनाडा जाने के बारे में आगाह किया गया। इसके अलावा इसने कनाडाई वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच पहले से ही बढ़ते तनाव और बढ़ गए। भारत बनाम कनाडा संघर्ष, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का टकराव। यह संघर्ष ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के बीच व्यापक शक्ति संघर्ष को रेखांकित करता है। कनाडा G7 और नाटो का एक प्रमुख सदस्य, विशेष खुफिया साझाकरण नेटवर्क से जुड़ा हुआ, वैश्विक उत्तर की वित्तीय और सैन्य ताकत का प्रतिनिधित्व करता है। इसके विपरीत भारत विकसित दुनिया के प्रभुत्व को चुनौती देते हुए ग्लोबल साउथ के नेता के रूप में उभर रहा है। यह घटना महज एक कूटनीतिक विवाद नहीं है, यह वैश्विक शक्ति गतिशीलता में बदलाव का प्रतीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने शुरू में स्थिति को देखा, लेकिन बाद में कनाडा का जोरदार समर्थन किया और अपनी बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी भारत पर डाल दी। यह संरेखण वैश्विक मंच पर भारत जैसे उभरते देशों के खिलाफ एकजुट होने की पश्चिमी शक्तियों की प्रवृत्ति को उजागर करता है। कूटनीतिक कलह की जड़ें। इस कूटनीतिक कलह की जड़ें रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान रूस पर सामूहिक प्रतिबंधों को भारत द्वारा अस्वीकार करने से जुड़ी है। भारत ने रूस के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया और हथियारों के सौदे जारी रखे, पश्चिमी आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती देते हुए खुद को डीडॉलरीकरण आंदोलन में एक नेता के रूप में स्थापित किया। 2-0 शिखर सम्मेलन एक निर्णायक क्षण के रूप में उभरा, जहां भारत ने पश्चिमी एजेंडे पर भारी पड़ते हुए मुख्य भूमिका निभाई। इस उभरते परिदृश्य में भारत, जिसे आमतौर पर शांतिवादी खिलाड़ी के रूप में देखा जाता है, ने स्थापित वैश्विक आख्यानों के प्रति दृढ़ता और प्रतिरोध प्रदर्शित किया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं और निहितार्थ। भारत को वश में करने के प्रयासों को कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। अमेरिका की ओर से कैट्सा प्रतिबंधों का खतरा साकार होने में झिझक रहा था और भारत ने ऐसे खतरों का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया। कठोर रुख के बावजूद उर्सुला वॉन डेर लेयन जैसे नेताओं ने खुद को भारत द्वारा आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए यूक्रेन का उल्लेख करने से परहेज किया। घरेलू चुनौतियों का सामना कर रहे कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो ने भारत के खिलाफ कमजोर मामला पेश किया, जिससे उनकी स्थिति जटिल हो गई। आगामी 2024 के चुनाव और अमेरिकी भारतीय लॉबी के प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रपति बिडेन ने सावधानी से कदम उठाया। ऑस्ट्रेलिया और यूके ने दृढ़ता से भारत का समर्थन किया, जबकि न्यूजीलैंड पर न्यूनतम प्रभाव पड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि 5 आइज खुफिया गठबंधन कम क्षमता पर काम कर रहा है। आगे की राह। बाधाओं के बावजूद कनाडा और अमेरिका भारत की छवि खराब करने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि भारत निर्णायक प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। ट्रूडो को अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता की हानि का सामना करना पड़ सकता है और ट्रंप और पोइलिवरे जैसे नेता अपने अपने देशों में हिंदू समुदायों को खुश करने की कोशिश कर सकते हैं। भारत में एक एकीकृत राष्ट्रवादी भावना प्रधानमंत्री मोदी को एक अभूतपूर्व तीसरा कार्यकाल सुरक्षित कर सकती है, जो एक नेता के रूप में उनकी विरासत को मजबूत कर सकती है। पश्चिम का सामना किया और इतिहास की दृष्टि में विजयी हुए।